इंसानी ज़िंदगी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करने पर चलती है। 24 घंटे में खाना ना खाया जाए तो ज़िंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। 24 घंटे में एक दफ़ा अगर इंसान अपनी नींद पूरी नहीं करता तो भी उसके लिए रोज़मर्रा के मामलात में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। उसको तन्हाई की भी ज़रूरत होती है। वो महसूस करता है कि किसी जगह मुझे ऐसी मुयस्सर आए जहाँ मैं करार के साथ, सुकून के साथ लोगों से एक कोने में जाकर आराम कर सकूँ। उसी को घर कहते हैं। वही एक मस्कन, एक छत होती है जहाँ इंसान आराम और सुकून करता है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साथ रहें तो ज़िंदगी चलती है, लेकिन याद रखना, घर भी हो और इंसान के पास सरमाया भी हो और अच्छा खाना खाने के बाद सोने का वक्त भी उसे मिलता हो, सुबह शामें उसकी बड़ी अच्छी गुजर रही हों, लेकिन अगर ज़िंदगी में मोहब्बत मौजूद ना हो, उसे महसूस होता हो कि वो तल्ख ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके अपने, उसके अज़ीज़, उसके करीबी, उसके अहबाब, उसका घर मोहब्बत की आमाजगाह नहीं। मिजाजों में तलखियाँ हैं, लहजे सख्त हैं, मुतशद्दिद तबीयतें। बग़ैर मोहब्बत के भी ज़िंदगी में गुजारा नहीं होता। अक्सर अहबाब से अर्ज़ किया करता हूँ कि घर में सारा कुछ हो पर घर वालों के दरमियान मोहब्बत ना हो तो वहाँ वक्त नहीं गुजारा जा सकता। लेकिन कच्चा घर हो, थोड़े वसाइल हों, मुश्किल से गुज़र औकात होती हो, लेकिन जो घर में बसते हों उन्हें प्यार करना आता हो, तो बाज़ औक़ात वो दुख भी इतनी जल्दी गुज़र जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि दुख आए भी थे। मैं और आप बहुत प्यासे होते हैं मोहब्बत के। मोहब्बत के बग़ैर इंसान महसूस करता है कि ज़िंदगी में रंग तो हैं पर फीके हैं, सफ़र तो है लेकिन कट नहीं रहा। वो कोशिश तो करता है, आगे बढ़ता तो है, लेकिन उसके लिए बड़ी चीज़ें बोझ हो जाती हैं। लेकिन अगर मोहब्बत हो, आप अपने और मेरे काम से हम सब आशना हैं। हम जो काम करते हैं अगर वो काम मोहब्बत से ना करें तो वो काम थका देता है। जो काम भी बंदा मजबूर हो के करता है, तंग आके करता है, कोफ्त के साथ करता है, वो काम थका देता है, उकता जाता है आदमी। और अगर किसी काम को मोहब्बत से किया जाए, अगर किसी काम को प्यार से किया जाए, उसकी लज्जत लेके किया जाए और उस काम का इंसान को मज़ा आने लगे, तो वो काम थकाता नहीं, बल्कि वो तो बंदा ओवर टाइम लगा के भी राज़ी होता है। यार ये काम तो मेरा मिशन बन गया। ज़िंदगी जब मोहब्बत वाली होती है, प्यार वाली होती है, वारफ्तगी वाली होती है, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात वाली होती है, तो वहाँ तवील मुलाकातें भी मोहब्बत छोड़ जाती हैं। और अगर ज़िंदगी में प्यार ना हो तो फिर थोड़ी देर भी मुलाकात के बाद इंसान बुरी यादें लेकर रुखसत होता है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन उल्फत वाला होता है, मोमिन मोहब्बत वाला होता है। जो मोमिन है, अल्लाह रसूल को मानने वाला, वो मोमिन है तो फिर साथ मोहब्बत भी है। फरमाया उस बंदे में कोई खैर ही नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। मोमिन का लहजा प्यार वाला, उसका अंदाज प्यार वाला, उसकी मुलाकात प्यार वाली, उसका आना जाना प्यार वाला, उसकी तबीयत किसी के लिए बोझ नहीं होती, उसका लहजा किसी को दुख नहीं देता, उसका उठना बैठना किसी शख्स के लिए बाइस अज़ियत नहीं होता। मोमिन प्यार वाला होता है। और किस किस से प्यार करता है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान लाए वो अपने रब से भी शदीद ही प्यार करते हैं, वो अल्लाह से भी प्यार करते हैं। और रब फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की गुलामी करो। और महबूब आप इनसे फरमा दें, अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत,
मोहब्बत के साथ जीना, मोहब्बत में वक्त गुजारना। आजकल मेरे वतन के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती ये हुई है कि मैदान में ऐसे लोग उतारे गए जो नफरतों के सौदागर हैं, बात बात पर नफरत की बात करते हैं, हर जगह से हर शख्स से नुक्स निकाल करके लाते हैं, हर वक्त कमजोरियां डिस्कस की जाती हैं। वो सियासी तबसरा करने वाले हों, किसी मजहबी प्लेटफॉर्म से बात करने वाले हों, इल्ला माशाअल्लाह, वो लोग मईशत और मुआशरत पर बात करने वाले हों, वो कोई से भी लोग हों, जब हम उन्हें देखते हैं तो वो इस वतन के नुक्स निकाल निकाल के बयान करते हैं, लोगों की कमजोरियां ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आप किसी शख्स के बारे में भी बात करेंगे तो वो फौरी तौर पे कह देंगे छोड़ यार, तुझे नहीं पता, मैं तुझे बताता हूं नुक्स कितने। मिजाज इस तरह का होता है। उसने क्या किया है, उस माहौल ने यह किया है कि मुल्क के अंदर एक दूसरे पर एतमाद खत्म कर दिया। हम अपने बड़े करीबी लोगों पर भी एतमाद नहीं करते। हम दीनी रूहानी तारुफ रखने वाले लोगों पर भी एतमाद नहीं करते। हमारे दिलों को सख्त मादा परस्त बनाया गया। हमें बताया गया कोई बंदा अच्छा नहीं। मुआशरा सारा ही शायद माज़अल्लाह शर से भर गया, क्योंकि अपने मिजाज में नफरत थी उन लोगों के। उन्होंने आगे पैगाम भी नफरत का दिया। आप देख लें हमारे घरों में क्या होता है, बरादरी कबीले में घर में सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन होता यह है कि जो शरीर होता है ना, उसकी इज्जत ज्यादा की जाती है। जिसका पता होता है ना ये तल्ख है, ये नाराज रहता है, ये गुस्से वाला है, उसको प्रोटोकॉल ज्यादा मिलता है। घर में तो बच्चा जिद्दी हो, उसका सालन लोग टाइम पे निकाल के साइड पे करते हैं कि बड़ा लड़ाका है, तंग करेगा। नतीजा क्या निकलता है, लोग एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो वो महसूस करते हैं कि जो जारहाना रवैये हैं, जो जारहाना रवैये हैं उनकी पजीराई ज्यादा है। जहां सख्तियां हैं वहां लोग प्रोटोकॉल ज्यादा दे रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है, ढेर सारे लोग सख्त हो जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि यार आज तो आप यकीन करें इस तरह का माहौल हो गया है कि जितना ज्यादा कोई शख्स शर फैलाता है उतना उसकी तरफ लोगों का रुझान जाता है। खुदा के बंदो, मोमिन की तो तबीयत होती है, वो हमेशा बढ़ता ही मोहब्बत की तरफ है। वो तो उल्फत वाला होता है, वो तो ढूंढता फिरता है कि मोहब्बत कहाँ से मिलेगी, मोहब्बत को फरोग कैसे दिया जाए। हमारे घरों के अंदर हमारी ज़हन साजी की जाती है। हमें बताया जाता है फलां बंदा घर में बुरा है। 10 लोगों का घर होता है और 3-3 ग्रुप बने होते हैं। 6 लोग घर में रह रहे होते हैं और घर के अंदर 4-4 किस्म के अफकार, नजरियात और सोचे होती हैं। हम तेजी से नफरत को फरोग देते हैं अपने लहजों से, अपने अंदाज से, अपने रोजमर्रा के मामलात से। थोड़ी तलखियां निकालें, 2-3 काम करने पड़ेंगे छोटे छोटे, उनको करना शुरू करें। एक तो सोचों को मुस्बत करें, अच्छा सोचें। दूसरी इस बात पर जरूर गौर करें कि ये जो मखलूक है ना, ये रब ने बनाई है, और जो रब ने बनाया है वो बड़ा ही सोना बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है इसे। अल्लाह की खूबसूरती बनाई हुई को खूबसूरत समझें और उस खूबसूरती को अपनी निगाहों के सामने करें, उसमें से हुस्न तलाश करें। तीसरी बात ये कि जो हम अगर मोहब्बत को फ़रोग देना चाहते हैं तो कहीं कहीं किसी किसी मकाम पर अपना ज़ाती नफ़ा छोड़ना भी शुरू करें। थोड़ा थोड़ा ना किसी और को भी नफ़ा ले लेने दें, थोड़ा अपनी ज़ात की वजह से किसी और का भी भला होने दें। जब मिजाज में मोहब्बत नहीं होती, मादा परस्ती आती है। नतीजा क्या निकलता है कि इंसान किसी से सलाम भी लेता है तो देखता है मेरा इसमें फ़ायदा क्या होगा, मुझे नफ़ा क्या मिलेगा। उसके रिजल्ट के तौर पर, नताइज के तौर पर फिर नफ़रतें पैदा होती हैं। लोग लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे ज़ाती फ़ायदे लेना चाहते हैं, फिर वो किसी मकाम पर भी मोहब्बत नहीं कर पाते। चौथी बात यह है, मुतकब्बिर आदमी में मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हमेशा वो बंदा करता है जिसमें आजिज़ी होती है, जिसमें किसी भी लिहाज से कोई तकब्बुर होता है। वो तकब्बुर इल्म का हो, वो माज़अल्लाह तकवे का हो, वो दौलत का हो, वो इक़्तिदार का हो, वो
समझदार अपने आप को समझने का तकब्बुर हो। जितने तकब्बुर का शिकार लोग होते हैं कभी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि वो किसी को इस काबिल नहीं समझते। सबसे बड़े तो वो खुद होते हैं। उनका ख्याल होता है मैं मोहब्बत के काबिल हूं, मुझसे मोहब्बत करो। उनका ख्याल होता है मैं ताजीम के काबिल हूं, मेरी ताजीम करो। मैं एजाज के काबिल हूं, मुझे एजाज दो। नतीजा ये निकलता है कि वो चूंकि खुद मोहब्बत करते नहीं, लिहाजा मोहब्बत का फरोग भी नहीं होता। बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उलमा जानते हैं, सदर शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। उनके सैकड़ों शागिर्द थे और बेशुमार अकीदतमंद थे। तो जाहिर है जिस आदमी को थोड़ा बहुत लोग जानने लगते हैं फिर उसके आगे पीछे खुद्दाम की हटो बचो की भी दास्तानें बहरहाल होती हैं। तो हजरत एक जगह पे खिताब कर रहे थे, तो खिताब करते करते फरमाने लगे फ़कीर के सैकड़ों शागिर्द हैं, चाहने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपना जूता खुद उठा लेता हूँ, मुझे इसमें कोई तकल्लुफ महसूस नहीं होता। मैं अभी तक इस मिजाज का शिकार नहीं हुआ कि एक आदमी जूता लेके चले और एक मेरा थैला उठा करके चले। मैं प्यार करता हूं, मुझे मोहब्बत आती है, मेरे लहजे के अंदर दूसरों के हक में अच्छे जज्बात। मेरे अजीजों, ये किसी भी किस्म का कोई भी गुरूर आ जाए माज़अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं करने देता। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आप यकीन करें हमारे माशरे में हम समझते हैं शायद लोगों को माली इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ये राय बन गई है कि शायद लोगों के मुआशी मसाइल हल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा ये ज़हन बन गया है कि शायद सड़कें ही ज़्यादा मजबूत बन जाएं और इंडस्ट्री ही ज़्यादा लग जाए तो मसाइल का हल है। मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन एक छोटी सी राय रखता हूँ कि लोगों को माली ताउन से भी ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। आप गरीब आदमी को भले रोटी ना भी दें, लेकिन अगर आप मालदार हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप ऊंचे मनसब वाले हैं, आप उसे कुछ ना दें, आप उसे इज्जत देनी शुरू करें, आप उससे प्यार करना शुरू करें, आप उसका एजाज करना शुरू करें, आप कभी कभी उसे साथ बिठाना शुरू करें। आप करें उस गरीब आदमी के साथ ये एजाज वाला काम कि जब मिलाद की बज़म हो तो कम से कम उस बुजुर्ग को, इसने सारा साल फजर की अजान पढ़ी है और मस्जिद में झाड़ू दिया है पर है गरीब, आप उसकी सदारत रखें महफिल मिलाद पे, आप डालें उसके गले में फूल और बिठाएं उसको स्टेज पर, आप करें मोहब्बतों का फरोग। आप ये काम करें, लेकिन क्या करें, दीनी माहौल में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्थी होती है उसकी पहली सीट होती है। यहां भी उन लोगों को सारा एजाज और प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद माली गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो मोहब्बत की। एक बुजुर्ग थे, तो एक जगह पे उन्होंने खाना खाया, चलें किसी दानश्वर का समझ लें, किसी आदमी की मिसाल ले लें, कहीं खाना खाया उन्होंने। और मेरे साथ भी एक दफ़ा इस तरह का एक मामला दरपेश हुआ। तो आपको पता है उमूमन ड्राइंग रूम जो होते हैं उनके साथ ही बावर्ची खाने भी होते हैं, तो शायद खाना पकाने वाले भी वहाँ करीब ही थे। खाना खाने के बाद उस साहब ने क्या किया, उन्होंने ना तारीफ़ कर दी, कहा यार बड़ा ही उम्दा खाना पका है, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा है। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत ऊंची आवाज़ में हिचकियों के साथ रोने की आवाज़ आई। तो साहिब खाना से पूछा कि क्या हुआ है, अच्छा तो नहीं लगता कि आपके मामले में मुदाखलत की जाए, लेकिन खैरियत है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपकी वजह से रो रहे हैं घर वाले। जी हमारी वजह से क्यों रो रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती खाना पकवाया? का नहीं, ये वजह नहीं है, आपने वो तारीफ़ कर दी है ना खाना पका है। तो वो जो बच्ची इस घर में खाना पकाती है, जो बहू बन के आई है, वो किसी गरीब घर से है, गरीब रिश्तेदारों से। तो वो कहती है कई साल बीत गए मुझे इस घर में नौकरी करते, सास की भी, ससुर की भी, देवर की भी, जेठ की भी, सब की, लेकिन आज तक किसी ने ये दो जुमले नहीं बोले कि तूने अच्छा काम किया है।
आज मुझे ये सुनने को मिला है कि तूने अच्छा काम किया है, तो कुछ ना अजीब सी अपनायत, यार किसी की बेटी है ना वो भी जो हमारे घर आई है, वो भी किसी की बेटी है, इतना प्यार भी करने को हम तैयार नहीं है कि 2 लफ्ज शाबाशी के हो जाएं। क्या बात, इसने गर्मी में खड़े होके सबके लिए खाना पकाया। वो कहते हैं ये जुमले इतने 2 जुमलों नहीं, मेरी आंखों में आंसू पैदा कर दिए। नहीं करते हम प्यार, नहीं देते हम मोहब्बत, नहीं हमारे लहजे से तुरशुरुई दूर होती। हर बंदे का कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एजाज हो जाता है। हम जब अपना ये मिजाज बना लेंगे ना, हमने फरोगे मोहब्बत करना है, हमने एक दूसरे को प्यार देना है, हमने तलखी नहीं करनी। वो देखे ना, एक बंदे से गिलास टूट गया है मुलाजिम से, तो उसके मालिक ने कहा है तूने सेट खराब कर दिया है, तू देख के नहीं चलता, तू जब भी करता है नुकसान ही करता है। वो बंदा परेशान हो गया है, और परेशानी उसकी ख़त्म नहीं हुई कि उतनी देर ख़त्म नहीं होगी जितनी देर उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पैसे काट ना लिए जाएं। लेकिन एक शख्स के हाथ से 3-4 गिलास टूट गए हैं, तो मालिक ने देखते ही कहा भाई टेंशन न लेना, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई, मेरे बच्चे भी तो तोड़ देते हैं, मेरे से भी कई दफ़ा टूट जाती है, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये चीज़ उस बेचारे को रात सुकून की नींद दे देगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते, अपने लहजों में मोहब्बत पैदा नहीं करते। फरोग और मिल्लत के जवानों, माँ बाप से प्यार करना शुरू कर दो, 1 घंटा टाइम देना शुरू कर दो, उनके पास बैठना शुरू कर दो, उनकी दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी। बगैर डॉक्टर के बड़ी सारी चीज़ों से करार आना शुरू हो जाए। माँ से मोहब्बत से बात करनी शुरू कर दो, वो जो कहे मनोवन कबूल करना शुरू कर दो, वालिद की बात सुनो। हम ना मखदूम बन के जीना चाहते हैं, सारे हमारा एजाज करें, खादिम बन के जीना शुरू करो, ड्यूटी करनी शुरू करो, माँ बाप की, बहन भाइयों की, फिर बीवी बच्चों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की ड्यूटी करनी शुरू करो, मोहब्बतों को फरोग दो। प्यार बांटने से बढ़ जाया करता है। हदीस पाक सुनो, दिल ठंडा होगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इतना ख्याल फरमाते, एक दिन मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब आप मुझसे राज़ी होती हैं फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तो पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहती मैंने फटाफट अर्ज़ की, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज़। हुजूर नहीं आप, मैं तो कब, महबूब फरमाने लगे करूँ फिर बात, या रसूलल्लाह कीजिए। तो सैयदा फरमाती हैं, महबूब फरमाने लगे, आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। तो फरमाया जब राज़ी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम खलील के रब की कसम, फिर जनाब खलील की निस्बत से अल्लाह की कसम उठाती हो। जनाब आयशा कहती हैं, लोगों मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरा हाल क्या था, मेरी रूह की परवाज़ क्या थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जुमलों से पता कर लेते हैं आजकल कोई क्या सोच रहा है, उसके लफ्ज़ों से अंदाज़ा कर लेते हैं कि उसकी कल्बी कैफियत क्या है। और फिर कहने लगी मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, या रसूल अल्लाह ज़ुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक़्त मौजूद रहते हैं, हर वक़्त आप मौजूद होते। और दोस्तों यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो 100 दफ़ा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो जनाब 100 दफ़ा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियाँ हटाओ, ये जो चेहरों पर पक्की पक्की सिलवटें डालनी हैं इनको दूर करो। ये जो हर वक़्त के थके थके और हर वक़्त के नाराज़ और हर वक़्त की तबीयत के अंदर सख्ती और हर वक़्त कहना मैं बड़ा काम करता हूँ, मैं बड़ी मुशक्क़त उठाता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं किस तकलीफ़ में हूँ। और मेरे भाई सारी दुनिया ही परेशान रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियाँ ज़रा हंस के गुजार लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियाँ अपने तक रख लेते हैं, दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशनें दूसरों पे डालना चाहते हैं। अपने लहजों में प्यार पैदा करो, अपने लहजों में। पता है हुजूर ने क्या फरमाया?
महबूब फरमाने लगे 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मज़ा आए, मज़ा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो, रब रसूल से प्यार करो। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े ज़रूरी हैं, वो भी फर्ज ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, कि नमाज मज़ेदार हो जाए, रोज़ा मज़ेदार हो जाए, सखावत मज़ेदार हो जाए, हज मज़ेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मज़ा आए तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो ज़ाती लालच, छोड़ दो 1 मिनट के लिए भी अपना ज़ाती ना, फ़कत अल्लाह रसूल के लिए, फ़कत रज़ाए इलाही के लिए मोहब्बत करो। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुफ्र की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना आदमी आग में जाना नापसंद करता है। ये 3 काम करो तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आए। अगर कभी प्यार वाला लहजा बना लें, अगर कभी तलखी छोड़ दें, अगर कभी अपने मिजाज से वो सारी चीज़ें दूर कर दें और हम रब रसूल से सही वाला प्यार करें, तो आप यकीन करें फिर बंदा कुरान पाक शुरू करता है तो उसका तिलावत छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर वो सजदे में सर रखता है, प्यार हो गया ना अल्लाह रसूल से, फिर वो सजदे में सर रखता है तो उठाने को जी नहीं चाहता। फिर वो दीन की नौकरी करता है तो उसका दिल करता है सुबह भी दीन की बात करूं, शाम भी दीन की बात करूं, मेरा एक एक रुआ खादिम बन जाए, मैं नौकरी करूं, जगह जगह जाकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं। क्यों? प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई। जब आपके लबो लहजे में प्यार सरायत कर जाए, आपको पता है फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो क्योंकि मेरे सहाबा हैं, फिर इनसे भी प्यार करो, इनसे, इनके बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर अकीदत के जज्बात हों। और पता है किस तरह की अकीदत? शौक वाली अकीदत। मेरा और आपका दौर बहस का दौर है और बाज़ ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपनी हैसियत नहीं देखते और अपनी ज़ाती बहस को उठा के नबी पाक के सहाबा और अहले बैत तक ले जाते हैं। और यार तेरी तो हैसियत ही नहीं है तो उन पर बात कर सके, तो देख तो सही है वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने जिनका इंतखाब करके हुजूर के दौरे मुबारक में जिन्हें रखा, तो उन लोगों के बारे में कलाम कर रहा है। अकीदत, प्यार सहाबा से अकीदत, और उस अकीदत के अंदर वारफ्तगी। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे अबशा, नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला कि ये हमारे भागे हुए लोग हैं, इन्हें वापस कर दो। पर वो नजाशी ने कहा मैं वापस नहीं करता, उन्हें जगह दी, सहाबा को आज़ादी से इबादत करने का मौका दिया। एक दफ़ा ना हबशा से कुछ मेहमान आ गए जहाँ सहाबा जाके रहे थे। तो जब वो लोग आए ना यहाँ मस्जिद मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तुर्की खैमा लगवाया। हुजूर उनके लिए नए नए खाने पकवाते, उनके लिए महबूब के कोई अनोखा रंग और प्यार का कोई निराला अंदाज। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेहमान पहले भी आते जाते हैं लेकिन इनके साथ आपका रवैया मुनफरद क्यों है? तो हुजूर फरमाने लगे जब मेरे सहाबा वहां गए थे तो इन्होंने प्यार किया था, तो जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत ना करूं? अल्लाह करे आपको समझ आए। जो जनाब अबू बकर से मोहब्बत करे उससे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो हजरत उमर से मोहब्बत करे उनसे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो सैयदना उस्मान गनी का हया करे उनसे महबूब मोहब्बत फरमाते हैं। और मौला मुर्तदा के बारे में तो फरमाए इसकी मोहब्बत ही तो ईमान है।
और अली का बुग़्ज़ ही तो निफाक है। मोहब्बत, प्यार, वारफ्तगी, शौक, इन लोगों के बारे में अपने दिलों के अंदर जज्बात। और फिर जो हुजूर की औलादे पाक है, आपको पता है जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नहीं कर सकता। हम तो ना अपने असातिज़ा और मशाइख को मोहसिन जानते हैं, हम तो अपने बुजुर्गों की औलादों की कदर करते हैं। इमाम आज़म कहीं बैठे थे तो एक बच्चा छोटा बार बार आता था तो इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। कई दफ़ा आया इमाम साहब, कई दफ़ा खड़े हुए। शागिर्दों ने अर्ज़ की हुजूर ये छोटा बच्चा है, कई दफ़ा आएगा, आप बूढ़े आदमी हैं, बार बार उठने में तकलीफ होती, ये तो 100 दफ़ा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे 1000 दफ़ा भी आए मैं खड़ा रहूंगा इसके इस्तकबाल को। हुजूर क्यों, कौन है, बता ही दे। तो इमाम आज़म रो पड़े, फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है ये, असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे। असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। और मेरे अजीज, हम तो अपने असातिज़ा और मशाइख की औलादों का एहतराम करते हैं, और फिर जो नबी पाक की औलाद है, पता है हुजूर ने किन लफ्ज़ों से अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने का कहा है? किन लफ्ज़ों से? हुजूर फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं रिज़्क़ देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत करो चूँकि मेरी औलाद है, और मेरी तरफ देख के इनसे प्यार करो। हुजूर की औलाद के बारे में जज्बात, वारफ्तगी। मेरा एक छोटे घर से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों को, वालदैन को, अपनी दादियों नानियों को, वो कहा था ना आला हज़रत ने, मैं खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। फाज़िल बरेलवी कहते हैं या रसूलल्लाह, हम तो ख़ानदानी ग़ुलाम हैं आपके घर के, और आपके घर में जो रजिस्टर है ना उसमें हमारी सूरतें मौजूद हैं। या रसूलल्लाह, मेरे बाप, दादा, पड़दादा, नाना, पड़नाना वो आपके घर के ग़ुलाम हैं, और मेरी दादियाँ, नानियाँ, पड़नानियाँ वो कनीज़ें हैं आपके घर की। खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की। हमारी तो सूरतें लिखी हैं कि हम ख़ानदानी ग़ुलाम हैं, ख़ानदानी तौर पर नौकर हैं आपके दरवाजे के। हमने ये देखा कि पुराने लोग जिनके मकान कच्चे थे उनके अकीदे बड़े पक्के थे, बड़े पुख्ता नज़रियात। ये मुहर्रम शरीफ से पहले बड़ी ईद आती है तो वाली साहब चावल लाए घर में, तो वो चावल बड़े अच्छे पके। तो आपको पता है ये घर में जो सामान आता है ये औरतें पास करती हैं कि सही आया कि नहीं आया। तो वो चावल पकाए तो अम्मा जी कहने लगी ये चावल जो आप अब के लाए हैं ये बड़े अच्छे हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, पकने में भी बड़े अच्छे हैं, बड़े आलीशान हैं, ये बड़े ठीक हैं चावल। कहा चलो ठीक है, अगर ये पास हो गए। तो वो दो तीन तोड़े चावलों के आ गए। कुछ दिनों के बाद घर में दोबारा चावल पके तो अब्बा जी कहने लगे वो चावल कितने नहीं जेड़े मैं उदन आते सन, जिन्हां दियां बड़ियां तारीफां हो रही सन। सादे लोग, कम पढ़े लिखे, लेकिन वारफ्तगी, शौक और अकीदतें इतनी अनोखी। वालदा साहबा कहने लगी वो चौल बड़े स्वादी सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दी नियाज पकावांगे। ऐसा नहीं है कि वो चलो जो चीज़ भी मिल गई, हुजूर की औलादे पाक के नाम पे कुछ देना है ना, तो कहा जो ज़्यादा अच्छे हैं ना, जो ज़्यादा सही पके थे। ये नहीं फरमाया वो मेरे बच्चे खाएंगे उनको देने हैं, फरमाया नहीं वो हुजूर की औलादे पाक के नाम पर साले सवाब के लिए पकाई। वो दोस्तों, ये शौक़ जब तबीयतों में होता है, ये ज़ौक़ जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिया, खुदारा निकल आओ, आज के दौर के कैमरों के अंदर से बाहर निकलो, लहजों को प्यार वाला करो, थोड़ी देर के लिए अना को कुर्बान करो, निकल आओ इन सारी चीज़ों से। वो जो खुद से अपने अपने प्रोटोकॉल बना ली हैं उनसे बाहर आओ। लहजा मोहब्बत वाला, बोलना मोहब्बत वाला, आना जाना मोहब्बत वाला, कोई किसी पर हमारा वजूद बोझ ना बने, हम कभी किसी को तकलीफ ना दें, हमारे अंदाज से कभी कोई लोग, बड़ा खतरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे यार तूने बड़ी तकलीफ दी है,
मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूँगा। ये बड़ा ख़तरनाक मसला होता है। हम बाज़ों का समझते हैं सामने वाले ने नज़र झुकाई, बोल नहीं सका, वो तेरी नफ़रत का शिकार तो हुआ है। पर याद रखना, जब मज़लूम की आह निकलती है तो आसमान के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। नफ़रतों को फ़रोग ना दो। और फिर एक तो खुद लहजा नहीं होता प्यार का, एक दूसरों को भी जब भी सबक पढ़ाते हैं ना, नफ़रत का ही पढ़ाते हैं। बाज़ लोग इल्ला माशा कोताहियाँ बयान करते हैं। ये जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डालते हैं, उन लोगों को पता है कि वो तो बात करके छोटा सा जुमला कह के रुखसत हो गए और उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था, उनकी ज़िंदगी को दोज़ख बना दिए। ये जो भाइयों के दरमियान लड़ाई पैदा करते हैं, लड़ाई, इनको पता है कि तू 2 जुमले कह के भाई के खिलाफ तू रुखसत हो गया और पीछे उन लोगों ने इकट्ठे रहना था, तकलीफ आ गई। मैं एक फैक्ट्री में एक दफ़ा मौजूद था, मेरे एक दोस्त हैं उस फैक्ट्री के ऑनर, तो उनके जो ज़्यादा बेहतरीन कारीगर था उसके बारे में एक आदमी कानों में बात कर रहा था और करते करते आखिर में कहने लगा, अभी मुझे तहकीक नहीं पूरी, मुझे शक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी तहकीक करके बाद में बताऊँगा। तो वो जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू पूरी तहकीक पावे नाम ही कर, जेड़ी अग तू लाई है ठीक ठाक लग गई है, ये वो बेचारा काम कर रहा है, ये उससे काम ले रहा है, इनका निज़ाम ठीक चल रहा है, तू सिर्फ इस मालिक के सामने गुड बुक में आने के लिए बाकियों का नुकसान कर रहा है, थोड़े से नफे के लिए आग लगा रहा है माहौल के अंदर, अपनी जाती कुर्बत बढ़ाने के लिए नफरतों को फरोग दे रहा है। कभी ये काम ना करें, ये काम हमेशा कमजोर लोग करते हैं, ये काम नीच लोग करते हैं, अपने थोड़े से नफे के लिए माहौल के अंदर खराबी पैदा करते हैं। खुदारा फरोगे मोहब्बत, बुखारी शरीफ में हदीस है, पर ये इन हदीस का जरा अंदाज तो देखें कितना अनोखा है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके हुजूर से पूछा क़यामत कब आएगी? करीम फरमाने लगे, तो अपनी तैयारी बता क़यामत के लिए, उसकी तैयारी सुनो, तैयारी सुनो, सारी उम्र दी कमाई सुनो, तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा, हुजूर ना ज़्यादा नफली नमाजें पढ़ी हैं, ना ज़्यादा नफली रोज़े रखे। फिर तैयारी क्या है? कहने लगा, हुजूर मेरी तैयारी ये है कि अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता हूँ, मेरी तैयारी मोहब्बत है, मेरी तैयारी इश्क है, मेरी तैयारी वफा है, मेरी तैयारी तेरा शौक है, मेरी तैयारी तेरी याद में तड़पना है, मेरी तैयारी सुबह शाम तेरा जिक्र करना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत। हुजूर ने हर इबादत का सवाब बयान किया। इसने जब मोहब्बत की बात की तो यहां वाला क्या सवाब बयान किया? तेरी तैयारी की है क्या है आखिरत के लिए? उसने कहा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर फरमाने लगे, सुन, फिर कयामत में हर बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी इबादत पर सवाब मिलेगा और मोहब्बत रसूल पर रब रसूल का कुर्ब नसीब होगा, कुर्ब मुस्तफ़ा मिलेगा मोहब्बत पर। यह बुखारी है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, बंदा तो चला गया और खुश खुश गया, मौका बड़ा अच्छा था, मैंने फौरन बात कर दी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, फारूक आज़म से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया, फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। अगर तू इन सब से मोहब्बत करता है तो इनके साथ खड़ा किया जाए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहां तक सवाल पूछा, तरगीब व तरहीब में मौजूद है, कहा या रसूल अल्लाह, कोई बंदा किसी कौम से प्यार करे पर उन जैसे आमाल ना कर सके, मोहब्बत में खालिश है, मोहब्बत में मुखलिस है, मोहब्बत उसकी बिल्कुल साफ सुथरी है, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करे पर उन जैसे अमल ना कर सके तो उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर फरमाने लगे, मोहब्बत खालिश करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा फरमा देगा। ओ मेरे दोस्तों, मोहब्बत ही का तो सारा ताना बाना है, मोहब्बत ही पर तो सारा फैज़ है, मोहब्बत ही पर तो करम है,
मोहब्बत ही पर। तो हुजूर के साथ एक शख्स बैठा था, सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी कदर है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे उठ के जाओ, उसे बता के आ, उसे बता। और मिशकात में ये लफ्ज मौजूद है, जिससे मोहब्बत करो उसे बताओ, ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। क्या मतलब, वो भी मोहब्बत करे, तू भी मोहब्बत कर, मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाए दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जाए, लहजों के अंदर शाइस्तगी आ जाए, हर तरफ मौसम बहार का हो, हर तरफ बात खुशबू की फैले, तलखियां छोड़ दें, नाराजगियां छोड़ दें। आजकल ना हम सारे नाराज हैं, किसी से पूछ लें तो 2-4 बंदों से जरूर नाराज है। वो कोई फैक्ट्री के आनर से नाराज है, कोई अपने ऑफिसर से नाराज है, कोई अपने मुलाजमीन से नाराज है, कोई अपने पड़ोसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है। लहजों में नाराजगी आ गई, जब भी बात करते हैं कोई तलख तलख सी। उसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्की लेवल पर भी जब सवाल पूछा जाता है ना, तो बंदे गड़बड़। मैं कहीं जा रहा था सफर पे, तो बड़ी जल्दी थी मुझे, एक साहब आ गए और वो कोई बात करना चाह रहे थे, तो मुझे कहने लगे हालात आजकल कैसे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उनका ख्याल था कि थोड़ा सा तबसरा ये करेंगे, थोड़ा सा मैं करूँगा, तो थोड़ा सा हमें मौका मिलेगा थोड़ी सी मुल्क की ग़ीबतें करने का। ये काम हम सुबह शाम करते हैं। आप यकीन करें, जितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने हमारे वतन को अता फरमाई है, जितने मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह ने यहाँ अता किए, ये सूफिया की धरती है, औलिया की धरती है। यहाँ मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, यहाँ हुजूर के नाम के नारे बुलंद होते हैं, यहाँ जगह जगह मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत होती है। यहाँ मैंने देखा है एक गरीब आदमी को एक खून की बोतल की ज़रूरत पड़ती है, 14-14 नौजवान लाइनों में खड़े होते हैं, हम हाजिर, हम हाजिर। इतना लोग सखावत करते हैं, लोगों को देते हैं। ये सैलाब आया था, मुझे थोड़ा मौका मिला वहाँ सफ़र करने का, हाजिर होने का। मैंने देखा लोगों में बड़ी तड़प थी, हमें बताएं हम क्या कर सकते। वो दोस्तों खूबियाँ भी तो बयान करो ना, कमज़ोरियाँ हैं इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी तलखी, इतनी नाराज़गी, हर वक़्त का शिकवा, इतनी पाक सरजमीन के बारे में हर वक़्त लहजों के अंदर नफरत और हर वक़्त गलत बात। खुदारा आप सोचें, इसी धरती ने, इसी वतन ने कितने मुजाहिद पैदा किए, कितने शहीद पैदा किए, कितने दलेर पैदा किए, कितने जाने देने वाले पैदा किए, कितने मर मिटने वाले पैदा किए, कितने लिल्लाहियत वाले। मेरा एक दीनी तारुफ है, मैं एक इदारा चलाता हूं, उस पर मोटा नाम मेरा ही लिखा होगा, बानिया इदारा। लेकिन जो लोग उसमें सुबह शाम ताउन करते हैं और ताउन करके साथ ये भी कहते हैं कि किसी से जिक्र ना करना, किसी से नाम, उनके खुलूस पर शक किया जा सकता है। वो भी तो बड़ी जगहों पर बानी है। इस महफिल में बड़ा स्टेज मुझे दिया गया है, फोटो मेरी आ रही और वीडियो मेरी बन रही है, पर जिन बच्चों ने कितनी दोपहर से लेकर यहां काम शुरू किया, पोस्टर लगाए, पसीने उनके वजूद से बहे, जेबों से पैसे खर्च किए। नाम तो चंद लोगों का होता है, स्टेज पर तो कुछ और लोग आते हैं। क्या उनके खुलूस में शक किया जा सकता है? उनके दिलों में मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे, तो ये सारा काम किया। खुदारा थोड़ा थोड़ा ना नफरतों को भूलें, थोड़ा थोड़ा मिजाजों में मोहब्बत लाएं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू करें, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में अच्छाइयों को सोचना शुरू करें, थोड़ा सा मुस्बत हो जाएं, थोड़ा सा ना थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ा सा गौर करें। किसी शख्स ने हजरत उमर से कहा था, अपनी बीवी की शिकायत की थी, तो आप फरमाने लगे, खुदा के बंदे, तेरा घर संभालती है, तेरे बच्चों को पालती है, तू घर नहीं होता, तेरी इज्जत की मुहाफिज बनती है। चल अगर कुछ गलतियां करती हैं तो तू भी अल्लाह की रिजा के लिए माफ करना, तू भी थोड़ा दरगुजर का लहजा इख्तियार कर। हजरत अबू मसूद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने गुलाम को मार रहे थे, अचानक महबूब आ गए। हुजूर ने फरमाया, क्यों सख्ती कर रहा है? या रसूलल्लाह, बड़ा ही माफ करता हूं, बड़ा ही माफ करता हूं, आखिर कितना को करूं? तो हुजूर फरमाने लगे, गिन के अगर करना है तो मेरे कहने पे 70 दफा तो करना दिन में। और एक सहाबी से हुजूर ने यूं भी फरमाया, पता है तेरा रब तुझे कितना माफ करता है?
पता है रब तुझे कितना माफ करता है, तू अल्लाह के बंदों को माफ करने को तैयार नहीं। अपनी तबीयत से, अपने मिजाज से नफरत को निकाल फेंके, अपने लबो लहजे में ना मोहब्बत लाए। आप यकीन करें, मोहब्बत हो जाए ना, मोहब्बत हो जाए तो वो इस तरह का रूप धार लेती है कि कुछ चीज़ें ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांग के लेते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ का लहजा इतना शानदार होता है, वफादार इतने होते हैं, प्यार इतना करते हैं, उन्हें मांगना पड़ता ही नहीं, वो खुद ब खुद सारा कुछ कुर्बान करने को दिल करता है। अंदाज ऐसा अनोखा होता है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, बड़ी पंचायतें देखी, एक पंचायत ने सबको लूट लिया और बड़े बड़े सख्त दिल चौधरी भी रो पड़े। कहने लगे 5-7 भाई झगड़ा कर रहे थे, ये प्लाट मैंने लेना है, ये प्लाट मैंने लेना है। तो बीच में एक बैठा था, उससे कहा तू क्यों नहीं बोलता? कहने लगा जी जो मर्जी इनको दे दें, ये माँ बाप मेरे हिस्से में आने चाहिए, इनकी खिदमत मैंने करनी है, जो मर्जी। और एक नौजवान की मेरे साथ बात हुई, आप यकीन करें, चलें चंद किताबें पढ़ने का मुझे भी मौका मिला और कुछ दुनिया देखने का मुझे भी मौका मिला। मैंने अपने वतन के सारे कोने देखे, मुल्क से बाहर भी अल्लाह ने कुछ मौके दिए। एक दफ़ा एक नौजवान से मैंने कहा वालिदैन आपके साथ रहते हैं? कहने लगा नहीं जी। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मुझे इतना मज़ा आया उसकी बात का। कभी कभी बड़े आदमी की बात पर भी बंदा नहीं रोता, अनपढ़ आदमी था वो, मैं रो पड़ा। मुझे मेरा उस घर से ताल्लुक़ था, तो वो थोड़े थोड़े सब भाई अलग अलग हुए, तो मुझे किसी ने बताया वालिदैन उसके साथ गए। तो मैंने उससे कहा वालिदैन के साथ रहते? कहने लगा नहीं जी। मैंने कहा वालिदैन आपके साथ रहते हैं? कहते नहीं, मैं वालिदैन के साथ रहता हूँ, मुझे अब्बा जी ने रखा हुआ है, अम्मा ने मुझे रखा, मैं कौन होता हूँ उनको रखूँ, वो तो बड़े हैं, उन्होंने मुझे रखा हुआ है, मेरे बच्चे रख लिए, उनकी मेहरबानी। मैं लहजा ही और हो गया, कोई रंग ही और था बात का। और मेरे भाई ये जो मोहब्बत आप देखें ना, एक यहूदी बच्चा मेरे रसूल की बारगाह में आता और हुजूर की खिदमत करता, यहूदी था, ना बाप आता है, ना भाई आते हैं, ना चचा आते हैं, बुखारी में उसका जिक्र मौजूद, आता और मोहब्बत करता, खाली नौकरी करता, बीमार हो गया, कुर्बान जाएं, अल्लाह के रसूल तीमारदारी करने चले गए और हुजूर उसके सराहने जाके बैठ गए। वो यहूदी इस बात पर ही बड़ा हैरान था कि मुझ गरीब के घर महबूब आ गए। और फिर हुजूर उसके घर जाके गोया कुआं प्यासे के पास चला गया, घर जाके हुजूर सराहने बैठकर फरमाने लगे चल पढ़ ना कलमा, पढ़ ना कलमा। ये उसकी मोहब्बत थी, वो सिर्फ मोहब्बत करता। हो तो बच्चा था, इजहार भी नहीं कर सकता था, वो सिर्फ प्यार करता, लफ्जों का जामा नहीं पहनाता था वो अपने मामलात, वो अपने अमल से महबूब से मोहब्बत करता, हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करता। और उम्र भी छोटी थी अभी, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं, ते खेड़ा भुल दियां भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी मैं रुल गईयां। महबूब फरमाने लगे कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप की तरफ देखा, अब्बा जी क्या कहते हैं? तो वालिद कहने लगे पुत्र जैसे करीम फरमाते हैं वैसे ही कर ले। उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और महबूब वहां से उठे और ये कहते हुए उठे कि शुक्र है अल्लाह ने इसे दोजख से निजात अता फरमा दी, जहन्नुम से बच गया। किस बुनियाद पर बच गया? कौन सी चीज हुजूर को उसके घर ले गई? वो उसकी मोहब्बत है ना नबी पाक से, वो उसका प्यार है ना हुजूर के साथ, वो वारफ्तगी, वो शौक, वो दर्द। 2-4 दिन के बाद एक सहाबी ने हुजूर की ज़ियारत की, गरीब आदमी था, उसे ज़ाहिरी तौर पर ना चेहरा अनवर पर कुछ नकाहत नजर आई। अर्ज करने लगे हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं चेहरे पर कुछ कमज़ोरी ज़ाहिरी तौर पे देख रहा हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे 4-5 दिन बीत गए, सिवाय खजूर पानी के मैंने कुछ खाया नहीं। सिर्फ मीठा ही खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। मैंने कुछ दिनों से खाया नहीं। उसके ज़ाहिरी असरात ज़ाहिरी तौर पर कुछ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। दौड़े गए, घर वालों से पूछा कुछ है खाने के लिए? उन्होंने कहा कुछ नहीं है।
जो अपने घर थे करीब, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, हमसायों से, उनसे पूछा तुम्हारे पास है कुछ खाने को? उन्हें कहा कुछ नहीं। अब यहाँ भी रुके नहीं, ये मोहब्बत है ना, ये शौक़ पैदा करती, ये मोहब्बत है ना, ये बंदे के अंदर जज्बात पैदा करती, ये मोहब्बत है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। और देखो कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। यहाँ बस नहीं की, प्यार खालिस है ना। एक यहूदी के बाग में गए, उसे कहने लगे मजदूरी मिलेगी? कहने लगा है तो सही पर मुश्किल बड़ी है। फरमाया क्या मुश्किल है? कहने लगा गर्मी सख्त है, पानी कुएं का नीचे चला गया है, वो निकाल के दरख्तों को सैराब करना है और काम मुश्किल है, गर्मी बड़ी सख्त है, कर लोगे? फरमाने लगे जरूर करूंगा। उजरत क्या देगा? कहने लगा एक पानी का डोल निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी। उन्होंने अपनी चादर बिछा ली, एक पानी का डोल निकालते, बड़ा गहरा पानी था, सख्त पसीना आता, मेहनत के बाद हाथों पे छाले पड़ गए। एक खजूर एक डोल पर मिलती, तेनों लब दिया आप गवाचे, ते सानू अपनी खबर ना कोई, साथों ते पारे नी कख गलियां दे, सानू ते आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के चोला, असां गल पहने हैं ताज गदाई। ओ सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। फरमाते हैं वो मैं ना खजूरें निकालता रहा, एक एक खजूर, जब मेरी चादर पर, मेरे कपड़े पर कुछ खजूरें जमा हो गई तो मैंने समेटा, सीने से लगाई, खरामा खरामा हुजूर की बारगाह में पहुंचा। करीम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। ये कोई बहुत कीमती चीज़ें बज़ाहिर नहीं हैं, मेरी बात को समझिएगा। ये कुछ सोने चांदी का गिफ्ट नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो दर्द है, इसके पीछे जो मोहब्बत है, इसके पीछे जो खुलूस है, इसके पीछे जो वारफ्तगी है, जो शौक है, यही दीन को मतलूब है, यही दीन का मकसूद है, यही मोमिन को ताजा दम रखता है। इसी से अंदर दर्द पैदा होता है और यही चीज है जो इंसान को मंजिल की तरफ लेकर के जाती है। हम ना बातों की हद तक आशिक रह गए हैं। इश्क का इजहार ना शेरों से होता है, ना बातों से होता है, ना नारों से होता है, ना जलसों से होता है। वो तो रात को तन्हाई में बैठ के अपने दिल से पूछ प्यार कितना है। वो तो पूछ अपनी आंखों से कि ये कहां कहां रोती हैं तो मोहब्बत में क्यों नहीं रोती। ये तो खालिस कल्बी कैफियत और कल्बी वारदात का नाम है। वो खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। करीम चटाई पे बैठे थे, जमीन पर तशरीफ फरमा। खजूरें जब हुजूर के सामने रखी तो महबूब ने यूं नजर उठाई, तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। वो खजूरें महबूब ने एक उठाई और खजूर को पहले मुंह में रखा और फिर उनके सारे वजूद को पसीने में शराबूर देखा, हाथों के छाले देखे तो हुजूर फरमाने लगे इतनी गर्मी में इतनी मेहनत, इस मौसम में इतनी मुशक्कत, इतना बोझ, फरमाया किस चीज ने तुझे मजबूर किया ये काम करने पर। आखिर कोई जज्बा तो पीछे होगा। कई दफा बच्चे रोते होते हैं, कई दफा माँ बाप बीमार होते हैं, कई दफा बहनों की शादी करनी होती है, कई बार घर में कोई बीमार हो, कोई जज्बा होता है ना जो बंदे को ले जाता है। और भाई किस चीज ने मजबूर किया। गरीब आदमी थे, सादे बंदे थे, घुटने जमीन पे रखे तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह कोई नहीं मजबूर कर सकता, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। ये मोहब्बत है जो ले गई, ये मोहब्बत है। हजरत अमर बिन जमू 4 बेटे लेके मैदान ओहद में आए थे। 4 बेटों समेत कुल कमाई इंसान की औलाद होती है और खुद उनकी टांग एक थोड़ी छोटी थी, लंगड़ा के चलते थे। 4 बेटों को हुजूर की बारगाह में पेश करके थोड़ी देर के बाद खुद भी जंग का लिबास पहन के आ गए। तो महबूब फरमाने लगे आपके तो 4 पुत्र आ गए, तो आपने क्यों लिबास पहन लिया है। तो अर्ज करने लगे हुजूर लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर मेरी तरह के लोग नहीं जाएंगे। फरमाया क्यों नहीं। कहा हुजूर फिर मुझे भी कबूल फरमाए। ये मोहब्बतें थीं, ये खुलूस था। मैं आपसे अर्ज करूं, आज तक उम्मत मुस्लिमा में जो जिंदगी है, जो तवानाई है और उम्मत की नब्ज़ जो चल रही है, इसकी जो ग़िज़ा है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम ना हो,
हमने ऐसे बुजुर्गों के तज़किरे पढ़े जिन्होंने एक वक्त दिन में रोटी खाई और सारा सारा दिन रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया। एक वक्त खाना खाया और सुबह व शाम जद्दोजहद की। किस चीज़ ने? हुजूर की मोहब्बत ने, नबी पाक की ग़ुलामी ने इस काम लगा दिया। आज ना एक तो मीडिया का ज़ोर, तबसरों की शिद्दत और वीडियो में उलझे हुए लोग और पता नहीं क्या क्या देखते, क्या क्या सुनते, किस किस किस्म की चीज़ों को देखते और दिलों को सख्त करते लोग। वो जो मोहब्बत के सोते थे वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक तो रात को ना हर सूरत कुछ दुरूद व सलाम पढ़ के सोया करो, हर सूरत ना महबूब की एक नात सुन के सोया करो अपने दिल। और ये मामला तन्हाई में करो, तन्हाई में अपने लहजे में कुछ चीज़ें ऐसी पैदा करो। आप खुद अपने आप को देखो, इंसान सबसे बड़ा खुद गवाह होता है कि मैं कहीं सख्त तो नहीं हो गया, कहीं मेरा रवैया तलख तो नहीं हो गया, कहीं किसी मकाम पर मैं किसी तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो गया। अपने आप से खुद बात करें, अपने आप को टटोलें अपने आप। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े आलिम सहाबी हैं और साहिब हैसियत थे, घर में बेटे भी थे, गुलाम भी थे। फिर भी एक दिन लकड़ियों का गट्ठा सर पे रख के ना गुजर रहे थे रास्ते से, तो एक सहाबी ने कहा आपके घर में बेटे भी हैं, गुलाम भी हैं, तो खुद काम कर रहे हैं। फरमाने लगे वो मेरा नफ्स जरा बड़ा हो गया था, कहने लग गया था तो बड़ी शय है, मैं जरा इसे ना सही कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ना अपने ऊपर खुद नहीं। अब ढूंढता फिरता हुआ है इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। अपने आप को देखें, वारफ्तगी और शौक अपनी तबीयत में पैदा करें, लहजों से सारी नफरतें भगा दें। कोई गलत क्रास ही कर गया ना, फिर क्या हुआ? कुछ जुमले बादुकात बड़े अच्छे लिखे होते हैं गाड़ी के पीछे भी। एक जुमला मुझे बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है। अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है तू लंघ जा साड़ी खैर है। आप यकीन करें खैर है, कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट लेट हो जाए। कोई गलत क्रॉस कर गया, 2-4 हारन दे गया, थोड़ा तल्ख हो गया, तो क्या है भला हम? कोई कर गया ना बात, तो फिर क्या हुआ? किसी ने को 2-3 जुमले हमारे बारे में मुखालिफ बोल दिए तो मसलन क्या है? हम मिट्टी दे ते मिट्टी रहना ही एवं कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। इतना ज्यादा अपने आप को बड़ा कर लेना और खुद ब खुद ही कर लेना, और हर वक्त तल्ख रहना, हर वक्त नाराज रहना। अगर किसी वक्त कोई नाम भी सलाम ले सके और अगर किसी वक्त को पूरी तवज्जो ना भी कर सके, तो क्यों कहते हो कि बंदा मुतकब्बिर है? यूं क्यों नहीं कहते कि कोई परेशानी होगी? यूं क्यों नहीं सोचते कि उसकी तबीयत खराब होगी? ओ भाई, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किसी जगह गौर कर लो, कहीं किसी शख्स को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वो हमने ना थोड़ी थोड़ी बातें, अब तो ना हमें कोई बात पता चलती है ना हमारे पास कोई यकीनी खबर होती। हम अपने घर में बैठकर सोच कर ही कि फलां इस तरह का, निरा सोच के ही नाराज हो जाते हैं। कोई हमारे पास उसकी दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, फलाना बंदा इस तरह का है, सोच कर ही नाराज हो गए 100%। तो ये आज कुछ मोहब्बत लेके जानी है, कुछ नाराजगियां छोड़ देनी है, कुछ बंदों को ना खुद ब खुद ही माफ़ कर देना है, कुछ लोगों के बारे में ना दिल को हल्का फुल्का करके सोना है। कहीं ना कहीं कोशिश करनी है यार आज के बाद ना थोड़ा पीछे भी सीट मिल गई तो हो जाएगा गुजारा। कोशिश करनी है कि यार कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई बंदा कोई तलखी कर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं। हमने अपने लहजे को गड़बड़ नहीं करना, मोहब्बतों को फ़रोग दें, मोहब्बतों के साथ जिएं, मोहब्बतों को आगे रखें। सारी दुनिया मैदान में निकलती है जीतने के लिए, लेकिन कुछ हज़रत जुनैद बगदादी की तरह मैदान में हारने के लिए भी उतरते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, अपनों से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, करीबियों से, मोहब्बत वालों से कोई जीता तो नहीं ना जाता। कोई अर्ज नहीं, हम हार जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी मैदानों में हारने के लिए भी उतरो। उसकी वजह ये होती है कि छोटे बच्चे को ना कई दफ़ा बाप उसके साथ पंजा लड़ाता है ना, तो जानबूझ के इसलिए हारता है कि मेरा पुत्र खुश हो जाए। तो कभी कभी इसलिए भी हार जाना चाहिए कि अपने ज़रा खुश हो जाएंगे, ज़रा उनके दिल को तसल्ली हो जाएगी, ज़रा कुछ थोड़ा सा ना उनकी तबीयत में करार आ जाएगा। थोड़ा सा मोहब्बत का फ़रोग करें, अपने लहजों से नफ़रतों को दूर करें, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। उसकी बरक़ात हज़रत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे।
जब बाहर निकले, देर तक दुआएं होती रहीं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा, आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की। कितने लोग हैं? एक। और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो, बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है, और जहां दरवाजे खुले हुए हों, जहां तन्हाइयां खौफनाक हो, और जहां तबाही उतरी हुई हो, और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हों, और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए, और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फबतियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके फजल इलाही। और ये मौलवी का मामला नहीं, ये तो मिंबर रसूल का मामला है। मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा पीर मेरा वारिस है, हुजूर ने फरमाया आलिम मेरे दीन के वारिस है। हाँ हाँ, हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया समझे मैंने अपने नबी की ज़ियारत की है। लेकिन यहां तो खैर ये उन्मान नहीं, वरना मैं इस पर जाता है। तो कहा एक बंदा है 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया भी एक शख्स है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। पता तो होता है ना सबको, मुझे भी पता है कि मैं अंदर से कैसा हूं, और आपको भी खबर तो होती है ना जी। जब बात हो रही होती है तो फिर पता तो चलता है ना कि बात कहां जाके सेट हो रही है, पता चलता है ना। उसे अभी चल गया पता, अब अंदर ही अंदर रोने लगा। और देखो इमाम राजी और इमाम गजाली दोनों ने लिखा है कि इस दर्द से रोया, इस दर्द से कि इधर वाले को भी पता ना चल जाए, मजमे के अंदर खड़ा है और इधर वाले को भी इस्तिगफार, देखो इधर वाले को भी पता ना चल जाए और इधर वाले को भी कहीं हुजूम में गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम ना हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, हुजूम में गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम ना हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, रोए भी पर किसी को आंसू नहीं देखने दिए। अब इस दर्द से कहता है अल्लाह तू तो माफ करने वाला है ना, तू तो माफ करता है, पर्दा पोशी करता है। और मालिक अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे तो बच्चों का भी जीना हराम कर देगा। या अल्लाह मेरी तो आने वाली नस्ल भी तड़प के वक्त गुजारेगी। मालिक तू माफ कर दिया करता है, लोग नहीं माफ करते। ऐ अल्लाह ये मेरी खूबियां भूल जाएंगे, मेरी खामियों पर बात, मालिक मैं ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता, फजल फरमा। हजरत मूसा ने दोबारा ऐलान किया निकलते हो कि नहीं निकलते? फिर तड़पा खुदावंदा मुझे बेआबरू न कर, ये जिल्लत और रुसवाइयां ये नहीं बर्दाश्त होती, अल्लाह दरगुजर। हजरत मूसा ने तीसरा ऐलान किया निकलता है या मैं फिर उसका नाम लूं, अल्लाह से पूछ के नाम लूं उसका, बताओ कौन है। अब तो तड़प गया, कहने लगा मालिक मैं तेरी बारगाह में इस्तिगफार करता हूं, आइंदा नहीं करता, आइंदा नहीं करता। ये लफ्ज अदा किए, बंदा कोई भी नहीं निकला। रब करीम ने बारिश अता कर दी, तेज बारिश जब बरसी ना, तेज बारिश, लोग तो मींह देख के दौड़ गए। तो हजरत मूसा कहने लगा या अल्लाह मुझे भी तो बता, तूने कहा था कि जब तक बंदा नहीं निकलता बारिश नहीं होगी, तो निकला कोई भी नहीं, बारिश हो गई, माजरा क्या है। तो रब करीम ने फरमाया मूसा बस उसने मुझसे सुलह कर ली, उसने मुझसे सुलह कर ली। और इमाम गजाली ने लफ्ज लिखे, हजरत मूसा ने पूछा, हालांकि अल्लाह अपने नबियों को गैब के खजाने देता है, पूछा कि अल्लाह मुझे उसका नाम बता दे। तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब गुनाहगार था तब नहीं किसी को बताया, जब पापी था तब नहीं बताया, जब मुजरिम था तब नहीं बताया, अब कैसे बता दूं। फरमाया उसकी मेरी सुलह हो गई है। और फरमाया जो बारिश नहीं ना हो रही थी वो भी उसकी वजह से नहीं हो रही थी, अब जो हुई है ना तो ये भी उसी की वजह से हुई है। ये बारिश अब जो हुई है तो ये भी ये उस गुनाहगार के सबब से। अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारे, मुसल्ले पे बैठे। मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब को कहता ना कि बड़ा परेशान हूं तो कुछ बताएं, तो फरमाते आज रात मुसल्ले पे बैठ के अपने रब से बात करना, मैं भी बात करूंगा। बंदों को दुख बताने से इज्जत में कमी आती है, और अगर अल्लाह को बंदा अपने दुख बताए तो अल्लाह इज्जतें बढ़ा देता है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू दुनियादारों को दुख बताएगा तो अल्लाह तुझे गनी नहीं करेगा, और अगर तू अपने रब को बताएगा तो अल्लाह बड़ी जल्दी तुझे दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। इस्तिगफार करें, कसरत से करें, ज़ौक़ से करें।
मुसल्ला आबाद रखे, हर शय देखो ना, जिस तरह खाने की मेज आबाद रहती है, बिस्तर आबाद रहता है, हमारे दीगर मामलात, अगर मुसल्ला ना आबाद रहे तो रूह बेचैन रहती है, तबीयत बेकरार रहती है। इंसान, मैंने देखा है बड़े बड़े समझदार लोग पागलों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ऐसे किसी को कोई खबर कि 6-6 फोन उठाए हुए हैं, ऐसे जैसे डिस्टर्ब हो गए मेंटली तौर पर। वजह क्या है कि इनसे जान नहीं छुड़ाते। कभी सारे मोबाइल बंद करके ना, सारे बच्चे हर चीज साइड पे करके मुसल्ले पे भी आना चाहिए। और मालिक तो बड़ा ही करीम है, अल्लाह तो बड़े कंजुल माल की हदीस सुना के बाद समेटता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक शख्स था बनी इसराइल में, बड़ा मालदार था, तो फिर उस पर गुर्बत आ गई। जब गुर्बत आई तो रो पड़ा, कहने लगा, अल्लाह मैं गरीब हो गया हूं, मेरी मदद फरमा, मैंने बड़ी नाफरमानी की है तेरी। मालदार जब था तो बड़ी मौज कर, अल्लाह मैंने बड़ी ना, अब नहीं करूंगा, मुझे 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 इस गुर्बत से निकाल। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि दे दो जो मांगता है। तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह ये तौबा करके नहीं आया, डर के नहीं आया, ये तो उलझ गया तब आया है, ये तुझसे डर के। होता है ना ऐसे कि लोग अल्लाह से नहीं डरते जितना गुर्बतों से माज़ अल्लाह डरते। या अल्लाह ये तो वो उलझ गया तब आया। तो अल्लाह ने फरमाया, पता मुझे भी है, लेकिन आ तो गया है ना, चलो दे दो। तो कहा, या अल्लाह अगर दे दिया तो दोबारा नहीं आएगा। फरमाया, इसका भी मुझे पता है, तुम दे दो। उसे दे दिया। जब दौलत मिल गई ना तो कहने लगा, ओहो वो तो मैंने इस तरीका से इस्तेमाल किया इसलिए कामयाब हो गया। फिर कुछ वक्त गुजरा तो फिर उलझ गया, फिर कर्जे चढ़ गए, फिर सारे इलाज कर, कहने लगा, या अल्लाह अब नहीं करता, अब माफ कर दे। 70 दफा तौबा की और 70 दफा तोड़ी। हबीब करीम फरमाते, एक दिन बिस्तर पे था, आसानी थी, 70 दफा फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह ये झूठा है, झूठ बोलता है, ये तो गुर्बत आई है तो तेरी बारगाह में आया, वरना कभी ना आता। बीमार हुआ है तो आया, इसका तो बच्चा बीमार हुआ है तो आया, वरना कभी ना आता। 70 दफा तौबा तोड़ी। एक दिन रात को बिस्तर पे लेटा था, दौलतें भी थी, आसानियां भी थी, दिल में ख्याल आया, मैं कितना झूठा हूं, जब उलझ जाता हूं तो उसके दरवाजे पे जाता हूं और वो कितना करीब है, मुझे खाली नहीं लौटाता। तड़प उठा, आंसू निकल गए, उठ के मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया, खोल के देखो दरवाजे, आज ये गुर्बत की वजह से नहीं आया, आज मेरा बन के आया है। तो या अल्लाह पहले तो दौलत देता था, आज क्या देगा? तो महबूब फरमाते, अल्लाह फरमाते, अब मैं इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करो। इस्तिगफार करें, उसके हुजूर हाजिरी दे। फिर उसके बाद दूसरा इस्तिगफार उस वक्त होता है, अल्लाहु अकबर, कि जब इंसान बाशऊर ज्यादा हो पर बेअमल भी उतना ही ज्यादा हो, उसे भी इस्तिगफार ज्यादा करना चाहिए। अब मेरे समेत किसी भी आदमी को छेड़ेंगे ना तो दुनिया और माफीहा की वो बातें करेगा, लेकिन जब उसका अमल देखा जाएगा तो कच्चा सा, पिलपिला सा, कमजोर सा। यानी ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की अजमत पर 6 घंटे तकरीर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी अम्मा से जाके पूछा जाए कि बेटे का हाल क्या है जी, तो कहते हैं बड़ी तकलीफ में, अपने बेटे के सबब से बड़ी आजमाइश का शिकार। भाई तेरी 6 घंटे की तकरीर का माना क्या हुआ? तू तो लफ्जों के गोरख धंधे का माहिर है। लफ्जों, मैं इधर गया हुआ था बड़ी दूर पंजाब के एक शहर में, तो एक साहब मुझे कहने लगे कि मेरी 21वीं सालाना महफिल है। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहते नहीं। तो मैंने कहा महफिल का क्या माना रखा हुआ है आपने? ये क्या है, रस्म है? फलां बहुत बड़े आलिम को मैंने बुलाया, फलां को भी बुलाया, फलां नाथ का, तो ये क्या है? अगर तू नमाजी नहीं आज तक, इसको क्या समझता है तू? मेरे भी फलां बुजुर्ग से भी ताल्लुकात है, तो तूने क्या हासिल किया उनसे? ताल्लुकात का क्या मतलब होता है? फोटो आती है साथ, अखबारों में तस्वीर लग गई, फेसबुक पे आ गया कि मैं उनसे मिला हूं, इतना ताल्लुक है? यहां तो भाई खुशबू के करीब से बंदा गुजर जाए तो खुशबू आने लग जाती है। तूने पाया क्या? शऊर होना और अमल ना होना बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करना चाहिए। यानी इंसान को अकल हो, पता हो, खबर हो, और उसके पास ढीले का अमल ना हो। उसको 3400 हदीस आती हो कि नमाज ना पढ़ने वाले की सजा ये है, फिर भी ना पढ़े तो सजा है कि नहीं अल्लाह की तरफ से? हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बहुत सारे बंदों को अल्लाह सारा कुछ देता है, मस्जिद आने की तौफीक नहीं देता। माना यह है कि अल्लाह उनसे नाराज है। वो कहते हैं कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं। तो अकल होना और अमल ना होना, इस पर भी इस्तिगफार करना चाहिए।
शऊर हो और इंसान को अमल की तौफीक। यार सारी जिंदगी गोरख धंधे में गुजर गई लोगों की, लफ्जों के बड़े माहिर रहे, और मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तकरीरें 6-6 घंटे की, ओ हो 9-9 घंटे की तकरीरें सुनते, बैठते हैं मजालस में, नमाज का वक्त आता तो मुसीबत बन जाती, भागते हैं, जान छुड़ाते, मस्जिद की हाजिरी 20 मिनट की भी सही नहीं दे सकते। क्या है ये क्यों बोझ बन गया तेरे ऊपर? गौर कर, डर अल्लाह से। मेरे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन कुछ लोग कईयों की बात सुन के जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी पर्दा पोशी अता फरमाए। कहा कुछ तबलीगें करने वाले दोज़ख के दरवाजे पे खड़े होंगे तो वो जन्नती कहेंगे कि मौलाना पीर साहब, हम तो आपकी बात सुन के जन्नत में जा रहे हैं, तो आप ये यहाँ क्यों खड़े हैं? तो वो कहेंगे, हाय अफसोस, मैं कहता तो रहा पर अमल ना कर सका। मैं अमल, इससे मुराद सिर्फ मिंबर पे बैठने वाला मौलवी नहीं, इससे हर वो शख्स मुराद है जो नसीहतें तो बड़ी करता है लेकिन खुद अमल वो बहुत बड़ा अल्फाज का जखीरा रखता है, पर अमल के लिए 2 सजदे भी सही तरीके से दे सकता, फिर वो इस्तिगफार करे, फिर वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे। बहुत ज्यादा मेरे लिए कलिमाते तहसीन कहे जाएं। उस वक़्त वो लोग रूहानी तौर पर जिंदा नहीं होते, वो ख्वाबों की दुनिया में जीते। उनको पता होता है कि हम क्या हैं, वो दुनिया को झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं। वो अपनी ये खुराक बना लेते हैं, इसको पेट्रोल बना लेते हैं कि मेरी तारीफ करोगे तो मैं चलूँगा, जितनी जितनी मेरी तारीफ करते जाओगे मुझसे काम लेते जाओगे। जब दिल में तारीफ की चाहत पैदा होती है उस वक़्त इंसान का बड़ा नुकसान होता है। फिर उसे हर वो शख्स बुरा लगता है जो उसके लिए अच्छे जुमले नहीं कहता। कभी भी कोई चाहत पैदा ना करें, और अगर आपने नेक काम करके ये चाहत पैदा की कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अच्छा कहें, तो फिर शरीयत उसको रियाकार कहती है। उसकी तारीफ नहीं होती बल्कि उसकी मजम्मत होती है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएंगे तो रब करीम फरमाएगा, इसका अजर उसी से जाके मांगो जिसको दिखाने के लिए तुम करते रहे हो, मेरे लिए तो की नहीं, उससे ले लो जो चाहत थी ना तुम्हारी कि फलाना मेरी तारीफ करे। तारीफ का ज़ौक़ ख़त्म करें, तब तबारक व तआला के बंदों को बंदों की तारीफ की ज़रूरत ही नहीं, की हाजत ही नहीं। उनकी तवज्जो ये है कि मेरा रब और मेरा रसूल मुझसे राज़ी है कि नहीं। ये जो सियासत है ना, सियासत, इसको भी राज़ी रखने की, उसको भी राज़ी रखने की, इसको भी सेट रखने की, इससे बाहर निकलना। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप सारी दुनिया को सेट रख सकें। तारीफ़ की ख्वाहिश जो लोग पैदा करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो मेरी तारीफ़ करता है मेरा दिल करता है मैं उसके मुंह में मिट्टी डालूं, ये मेरा किस तरह का दोस्त है। तो कहा हुजूर फिर क्या करें जिनको आपसे प्यार है? फरमाने लगे, अगर मुझसे प्यार है तो मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें जो मेरे लिए ज़ख़ीरा बने। हम कायल हो गए हैं तारीफ़ के, कोई काम करके लोग फ़ौरन रिजल्ट मांगते हैं, फ़ौरन। बहुत सारे लोग हैं और नात के बाद वो ये मांगते हैं कि कहा जाए कि तुमने बड़ा, क्या बच्चे क्या बात है तुम्हारी। कारी साहब कहते हैं कि तारीफ़ की जाए कि मैंने तिलावत की तो आज हादी हो गई। वाज करने के फ़ौरन बाद कहता है आज फिर देखा कैसे जुमले कहे, तो ज़ाया हो गया काम। ऐसा नहीं करें। जिस बंदे ने कहा मेरी तारीफ़ करो, जिसने कहा उसने तो अजर मांग लिया। तो जो अजर मांगता है वो महबूब नहीं होता, वो सौदागर होता है, वो प्यार नहीं कर रहा, वो तो तजारत कर रहा है। जिसने कहा मेरा नाम लो मेरी तारीफ़ करो तो उसने तजारत की है। ये शफकत के साथ कोई बुजुर्ग किसी के लिए खैर के जुमले कह दें तो वो ज़ख़ीरा आखिरत बन जाते हैं, वो ज़ख़ीरा आखिरत बन जाते हैं। लेकिन ख्वाहिश करना कि मेरी तारीफ़ हो और मुझे तारीफ़ मिलेगी तो मैं आगे बढ़ूँगा, शरीयत इस्लामिया इसको सख्त नापसंद करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम कहते हैं दिल करता है मिट्टी डालें। और वैसे भी तारीफ़ और खुशामद में फ़र्क होता है। हम खुशामद पे राज़ी होते हैं,
हमें पता होता है सामने वाला हमें बुद्धू बना रहा है, लेकिन हम बन रहे होते हैं, वो कह रहा होता है। मैंने देखा है बहुत सारे उस्तादों की ख्वाहिश होती है शागिर्द मेरी तारीफ करें, उस्ताद जी क्या बात, तो शागिर्दों मुरीदों से तो तारीफ बंदा करा ही लेता है, उसमें कौन सी ऐसी बात। मजा तो तब है जब अहले खैर बात करें, अच्छे लोग, गैर जानिबदार लोग जुमले, तो तारीफ की ख्वाहिश छोड़ दें, छुप करने की करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन मुसलमान है जो मुत्तकी ज्यादा हो, बेनियाज हो, दुनिया के माल पर उसकी तवज्जो ना हो, और फरमाया उसकी ये भी ख्वाहिश ना हो कि लोग उसे अच्छा कहें। देखें ना अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु सलाम को दुनिया में कितने लोगों ने अच्छा कहा, आप जरा गौर तो करें। जो अक्सरियत होती थी वो तो मुखालिफ होती थी, ज्यादातर लोग तो उनके बारे में खैर के जुमले और उनकी सताइश नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर फिर भी अपना काम करते जाते थे, परवाह ही नहीं कोई क्या कह रहा है। इसलिए तारीफ की ख्वाहिश छोड़ दें, तारीफ से बाहर आए, तारीफ नुकसान देती है। मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था, सूफिया में एक गिरोह गुजरा है, दाता अली अजमेरी ने उसका जिक्र किया, उसको कहते हैं मलामती फिरका। उन पर कोई मलामत करे तो वो राजी होते, उनको कोई बुरा कहे तो वो खुश होते। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी आपने, फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाजार से गुजर रहे थे, तो लोग, रमजान का महीना था, तो लोग अपनी दुकानों से उठ उठ के आने लगे, अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हजरत बायजीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता, कितना मेरा मकाम है, कितना मेरा दर्जा है कि लोग आ रहे हैं। फरमाते हैं शैतान ने मेरे नफ्स को बड़ा कर दिया, मैंने रमजान के महीने में एक खजूर उठाई रेडी से और मुंह में रख ली, खाई भी नहीं, रख ली। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी को बली है, रोजा ही नहीं रखा हुआ। फरमाते हैं लोगों ने मुझे बड़ा बुरा कहा, मैं दुनिया से टूट गया पर मेरा अपने रब से रिश्ता मजबूत हो गया। मैं उस दिन जाके रोया उसकी बारगाह में। तो ये जो है ना तारीफ का चक्कर, शेख सादी फरमाया करते थे लकड़ी को घिन खाती है और बड़े लोगों को तारीफ खा जाती है। बड़े लोग जो थे ना पुराने बादशाह, उन्होंने कसीदे पढ़ने के लिए शायर रखे हुए थे, चौधरी, सरदार, रईस, सेठ, इन लोगों को कौन सी चीज खराब करती है, वो लोग आगे गुजर जाते हैं जो इनको चौधरी कह के सलूट करते हैं, चौधरी साहब पीछे रह जाते हैं। वो तो बना के चला गया, इसे काम निकाल के चला गया। तो कभी भी जिंदगी में तारीफ की ख्वाहिश पैदा न करें। और सूफी तो तारीफ कराता ही नहीं, दरवेश तो तारीफ कराता ही नहीं, वो कहता है मुझे बंदों की तारीफ से क्या गरज, मैंने तो वो वाली तारीफ करनी है जो मेरा रब मेरी करेगा, आखिरत की तरफ तवज्जो। तो तारीफ पर गौर ना करें, तारीफ की ख्वाहिश ना करें, लेकिन एक बात जरूर दिल में पैदा करें, ये जरूर सोचें कि अच्छे बंदे और मुखलिस लोग, शरीफ लोग आपके बारे में राय क्या रखते हैं, ये जहन जरूर बनाएं। मुखलिस जो आपसे मुखलिस है, मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने गरीबों की खिदमत की, दीन की नौकरी की, लोगों से प्यार किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया वाजबत, इस पर वाजिब हो गई। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गुजरा, तो जनाजा उठाने वाले कह रहे थे बड़ा शरीर आदमी था, जुबान का बुरा, धोखेबाज, फराडिया, बेईमान, माल खाने वाला लोगों का, लोग ये बातें कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत, इस पर भी वाजिब हो गई। हजरत उमर कहते हैं जनाजे गुजर गए दोनों, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग अच्छे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई, और जिसको लोग बुरे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई। तो महबूब ने वहां लफ्ज़ इरशाद, ये बुखारी के लफ्ज़ है, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया उमर तुम लोग जमीन पर मेरे अल्लाह के गवाह हो, तुम लोग
चूंकि इशारा हजरत उमर की तरफ है तो उससे मुराद नेक लोग, इससे मुराद परहेजगार लोग, अच्छे लोग। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम लोग जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। फरमाया जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा कि ये बंदा अच्छा था, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। और जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा शरीर था, बुरा था, नालायक था, तकलीफ देता था, चूंकि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जहन्नम वाजिब हो गई। अपने मुखलिसीन के बारे में जरूर ये ख्याल करें कि उनकी आपके बारे में राय क्या है। राय, अच्छे लोगों की राय, हमेशा मुखलिसीन की राय। एक दरवेश ने एक अजीब बात लिखी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। उससे मुराद हर आदमी की राय नहीं होती। बहुत सारे लोग तो असद में आके भी बातें करते हैं, उनकी राय यहाँ मकसूद नहीं, मुखलिसीन की, खैर वाले लोगों की। अच्छे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी किसी के बारे में भी राय ठीक नहीं होती, वो जब भी बात करते हैं या हसद की बुनियाद पे करते हैं या बुग़्ज़ और कीने की, उनकी बात नहीं। लेकिन बाकी जो खैर वाले लोग, मुस्बत जो तबका है, जो अच्छी सोच का हामिल, वो हमें पता होता है कौन सा बंदा किस तरह का। एक दरवेश कहते हैं कि एक दफा तूफान आ गया हमारी बस्ती में, तेज तूफान। तो एक आदमी बहुत बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था, तो एक शख्स ने उसको कहा भाई तूफान बड़ा सख्त आने वाला है, पता नहीं क्या बनेगा, घर चला जा। उसने कहा मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। एक और बंदा दूर से दौड़ा आया, उसने कहा भाई तू शायद ख्याल नहीं कर पा रहा, तूफान आने वाला है, बड़ा सख्त, बड़ा सख्त, बड़ा तेज तूफान आने वाला है। हाँ तेज तूफान आएगा, घर चला जा, बच जाएगा। उसने कहा मेरा अल्लाह बचाएगा। फिर एक तीसरा शख्स आया जो उससे प्यार करता था, उसने भी यही जुमले कहे, कहा घर लौट जा, तूफान तेज है, तू बच जाएगा, वरना पता नहीं क्या बनेगा। 3 लोगों ने पैगाम दिया, उसने तीसरे को भी कहा मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। अब वो लोग तो चले गए, अचानक तूफान तेज आया, दरख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा, मोटी लकड़ी टूटी, उसके सर पे लगी, बंदा इंतकाल कर गया। लोग बहस करने लगे कि उसका तो यकीन ही बड़ा कामिल था, उसने तो 3 दफा कहा था मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, फिर मर कैसे गया। तो वो दरवेश उठे, वो कहने लगे वो जो 3 पैगाम उसे मिले थे ना, घर चले जा, वो रब की तरफ से मिले थे। वो जो 3 मुखलिसीन ने उसे आके कहा था ना कि बच जा इस गली से, तो वो भी आवाज़ें कुदरती थी, वो भी उसे अल्लाह, देखे ना रब करीम कोई जमीन पर उतर कर सामने खड़े होकर तो कलाम नहीं ना करता, वो किसी न किसी रंग में, किसी न किसी अंदाज में अपने बंदों को किसी न किसी वसीले से पैगाम देता है ना। तो वो 3 पैगाम जो आए थे, तो उसे उसने क्यों नहीं नकारा है खुदा समझा, वो घर क्यों नहीं गया। जब तेरा मुखलस तुझे रोज पैगाम देता है कि तू बच जा इस गली से, तो अगर नहीं ना बचता तो फिर तू आवाज़े कुदरत पर लब्बैक नहीं कह रहा। अगर तेरा बड़ा प्यारा तुझे रोज समझाता है ना कि ये गली छोड़ दे, ये तेरे वाली नहीं, और तू फिर भी उसी गली से गुजरता है, तो फिर तू कुछ ऐसी बातों को कुचल रहा है जो तेरा बड़ा नुकसान करेगा। भाई मुखलिसीन जब बात करें तो उनकी बात का ख्याल रख, गौर किया कर। तेरे मुखलिस तेरे बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे थे, हजरत अफसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, हजरत उमर की बेटी हैं। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे हफ्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना उनकी मेरे बारे में क्या राय है। अच्छे लोगों का ख्याल कर। देखे ना हजरत अबू बकर ने भी एक दिन हजरत बिलाल से कहा था हुजूर से पूछ के बताना। और यार तुम कभी ख्याल ही नहीं करता इस बात का। फरमाया पूछ के बताना अबू बकर के बारे में उनकी राय क्या है, पूछ के बताना, पता तो चले, उनसे बात करना। हमने कभी सोचा है हमारी अम्मा हमारे बारे में क्या सोचती है? कितने बदनसीब है वो बेटा जिसके माँ बाप उससे बात करते हुए डरते हैं कि पता नहीं कहां से बोलेगा। कभी हमने सोचा है कि हमारे असातिज़ा और मशाइख का हमारे बारे में रवैया किस तरह का है? हर उस्ताद को खड़ा करके कभी कहा नहीं जा सकता कि जा मेरा बेटा मेरे लिए फलां चीज लेके आ। कुछ का पता होता है, हर मुरीद को हर बात नहीं बताई जा सकती, कुछ का पता होता है इसका रवैया किस तरह का, ये किस मिजाज का है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
हजरत अफसा की ड्यूटी लगाई, फरमाया पूछ के बताना महबूब से मेरे बारे में राय क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को घर आए तो वो बहन थी ना, उन्होंने तो कहा जब कभी मौका मिले तो वो बहन थी, उन्होंने कहा मौके की क्या बात है, मेरे भाई ने काम बताया। उसी दिन ही महबूब पाक अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपकी क्या राय है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला लड़का तो बड़ा अच्छा है तो राजुलुन सालिहुन, नेक है, लेकिन मैंने सुना है कि इशा पढ़ के सोता है और फजर की नमाज तक सोया ही रहता है, वो 2 नफल भी तहज्जुद के नहीं पढ़ता। फरमाया ये उसकी कमजोरी मुझे पसंद नहीं, ये उसका अंदाज मुझे भला नहीं लगता, ये खामी है उसकी कि इशा के बाद गाफिलों की तरह बिस्तर पे लेटता है और फिर फजर तक लेटा ही रहता है। उसको चाहिए कुछ वक्त उठ के रब की इबादत भी करे। हजरत अफसा कहती है मैंने कहा कि भाई महबूब कहते हैं बंदा तो बड़ा अच्छा है पर फजर तक गाफिलों की तरह सोया रहता है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुतिया मियान जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती। फरमाया वो सोया रहता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे बहन तू गवाह हो जा, आज के बाद तेरे भाई की तहज्जुद कभी कज़ा नहीं होगी, मैं वक्त पे पढ़ा करूँगा, इसलिए कि मुझे तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। ज़माने क्या है क्या नासिर भला जाने बुरा जाने कि मौज है दुनिया क्या कहती है, मुझे तो हुजूर की नज़र में अपने आप को सही साबित करना है। वहाँ मुझे याद रखो मुखलिसीन का कभी जो आपके मुखलिस लोग हैं उनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं होता। रब तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद अमल अच्छे करना, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूंगा। तुझे तारीफ कराने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद लोगों के दिलों में तेरा प्यार डाल दूंगा। लोग खुद तुझसे प्यार करेंगे, लोग खुद तेरी तरफ खींचे चले आएंगे, खुद ब खुद लोगों को मोड़ दूंगा। तो याद रखें मुखलिसीन आपके बारे में क्या कहते हैं, अच्छे लोगों का रवैया आपके बारे में क्या है, लोग आपके बारे में किस तरह के जुमले कहते हैं, खैर वाले लोग, वो चीज़ें हमारे लिए सरमाया आखिरत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे की मुलाकात हज़रत उमर के बेटे से हो गई। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे कहने लगे अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, वो कहने लगे हज़रत उमर के बेटे से कि तू तो जहन्नम के ताले का बेटा है, तो कुफले जहन्नम का बेटा है। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर जो थे वो नाराज़ हो गए कि मेरे बाप को जहन्नम का ताला कहा। घर जाकर हज़रत उमर को शिकायत की, कहा अब्दुल्ला बिन सलाम का बेटा कहता है तू जहन्नम के ताले का बेटा है। तो हज़रत उमर कहने लगे उसको क्या लिख के दे और अपने बाप से साइन करा के दे। कहा अब्बा जी उसने इतनी सख्त बात की और आप खुश हो रहे हैं, फरमाया उसे कहो लिख के दे। कहा जनाब अजीब बात है। फरमाया जाओ और उसके बाप से मिल के आना, उसे कहना लिख के दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत में हाजिर हुए। कहा जनाब कुफले जहन्नम वाली बात क्या है, आप लिख देंगे? फरमाया मैं लिख दूंगा। कहा जनाब मुझे भी हिकमत समझाएं, जहन्नम का ताला इसकी क्या मुराद है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाने लगे इससे मुराद ये है कि जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, उमर किसी को गलत काम करने नहीं देगा कि वो दोज़ख में जाए। सहाबा के बारे में जब कोई जुमला कहा करता था वो कहते थे कि इसे लिखो, अहले खैर की राय, अच्छे लोगों की हमारे बारे में राय क्या है हमें पता होना चाहिए। अच्छे लोग हमें पता होता है शहर के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें पता होता है कि गरीब लोगों की हमारे बारे में राय क्या, हमें पता होता है कि दुखी बहन हमें किस तरह देखती है, हमें पता होता है कि कमज़ोर रिश्तेदार हमारे लिए किस तरह का रवैया रखते हैं, हमें पता होता है कि हमारे दोस्त अहबाब हमें किस तरह का जानते हैं। अपने रवैयों में तब्दीली लाए, देखें कि अच्छे लोगों की आपके बारे में राय क्या है, इस राय को संभाल के रखें। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बड़े खैर वाले जुमले एक दूसरे के बारे में कहा करते थे। हज़रत अली फरमाया करते थे कि उमर दुनिया में इस तरह है जिस तरह खुदा की रहमत का बादल बरस रहा है, और जनाब उमर फरमाया करते थे अगर अली हमारे दरमियान ना हो तो हम तो हलाक ही हो जाए।
अली है तो हम बचे हुए हैं। एक दूसरे के बारे में खैर का जुमला उनकी जुबानों पे रहता था और वो इस राय का लिहाज करते थे, वो इस राय का पास करते। हम लोग भूल गए हैं, हम कभी सोचते ही नहीं कि फुला मेरे बारे में खैर का जुमला कहता है कि नहीं, आम दुनियादारों की बात नहीं। तो भाई ये देखें कि अच्छे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, उस गवाही को संभाल के रखें। वो गवाही सुबह क़यामत काम आएगी। खैर के जुमले सुबह क़यामत, ये ज़मीन पर जो लोग हमारे बारे में जुमले कहेंगे ये किरामन कातिबिन लिख के लेकर के जाएंगे। एक जनाजा गुजर रहा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्तारिजुन औ मुस्तारजुन मिन्हु, फरमाया या ये निजात पा गया है या लोग इससे निजात पा गए, या ये निजात पा गया या लोग निजात पा गए। हजरत अनस बिन मालिक कहते मुझे वजद हो गया, मैंने कहा हुजूर क्या मतलब? तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अगर तो ये इंसान अच्छा था तो फिर आज निजात पा गया है, अपने खुदा की रहमत में पहुंच गया, और अगर ये बुरा था तो फिर दुनिया इससे निजात पा गई। लोगों की जान छूट गई, लोगों की जान छूट गई, जान छूट गई। लोग जनाजों पे भी कहते हैं इसने बड़े कब्जे किए, इसने बड़े जुल्म किए, इसने बड़ा कुछ किया। जनाजों पे भी लोग बाज नहीं आते। अच्छे लोगों की राय क्या है ये हमें याद, कोई किसी कोने से निकल आता है, कोई किसी कोने से निकल आता है जनाजे, यार ये मेरा भी ख्याल रखता था। कोई किसी कोने से निकल के कहता है मेरी गरीबी पर बीसी का पर्दा था। कोई किसी कोने से निकल के कहता है ओ भाई मेरी परेशानियों पे बीसी का पर्दा था। कोई किसी कोने से। इसलिए रब करीम के बंदे जब दुनिया से जाते हैं तो अजीब ही हालात हो जाते हैं। उन पे ज़मीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच जाम टुट जान मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे, कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा अयाना ते सियाना मैनू रोवेगा, और मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा। देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। तो याद रखें अहले खैर की हमारे बारे में राय क्या है, इसकी हमें खबर होनी चाहिए। अच्छे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये चीज़ हमारे लिए सरमाया होनी चाहिए। हम इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। एक तो कभी तारीफ़ की ख्वाहिश ना पैदा करें। हाँ, अगर कभी जांचना हो तो ये ज़रूर देखें कि अल्लाह के बंदे, नेक लोग, अहले खैर हमारे बारे में क्या कहते हैं। इन रवैयों का ज़रूर पास। जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई है उसने एक दफ़ा मौत का जायका भी चखना है। उसको मौत आएगी। कि जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी अता फरमाई है, जिसकी सांसें चल रही हैं उसकी सांसें रुकेंगी भी, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजा है वो वापस अल्लाह की तरफ लौटेगा भी। मौत आएगी। मौत बहरहाल इसने आना है। हमारी रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं हम मौत को उसमें शामिल नहीं करते। हमारी मनसूबाबंदी ये होती है कि बच्चे, शादी, फिर घर, फिर मकान, फिर शोहरत, फिर उसमें शामिल नहीं होता। हालांकि अगर हम मौत को शामिल रखें जो कि तयशुदा है, उसने आना ही आना है, फिर हम ये भी सोचें कि अगर 60 साल मेरी उम्र है तो उसमें गुजर कितने गए और बाकी रह कितने गए, और अगर मुझे आज कल परसों सवेरे जाना है तो फिर मेरी उसके लिए तैयारी क्या है। फिर जहन होना चाहिए। मौत का जायका चखना है हर शख्स ने। कुछ लोग मुर्दा हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह कहता है मौत उन्हें आई है पर तुम उन्हें मुर्दा कह नहीं सकते। मौत तो उन्हें आई है पर तुम उन्हें मुर्दा कह नहीं सकते। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा नहीं कहना, वो जिंदा है। बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। फिर गौर कर ले मेरी बात पे। मरना सब ने है। कुछ मर गए तो मुर्दा हो गए, कुछ मर के भी जिंदा हो गए। फिर गौर करें, मरना, कुछ मर के मुर्दा,
कुछ पर मौत कुछ लम्हे के लिए आई, लेकिन फिर वो मुर्दा नहीं रहते। अल्लाह कहता है जिंदा है, तुम्हें नहीं पता लेकिन वो जिंदा है। तुम्हें इदराक नहीं, तुम्हें शऊर नहीं, लेकिन वो लोग जिंदा है। यहाँ तो कहा ना कि उन्हें मुर्दा कहना नहीं, और दूसरी जगह कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, तुमने गुमान भी नहीं करना कि वो मुर्दा हो गए, सोचना भी नहीं कि वो मुर्दा है। बड़ी कोशिश करता है एक बंदा जिंदगी के लिए, डॉक्टर के पास वो जाता है, डॉक्टर उसको कहता है कि तू हार्ट पेशेंट है, अगर तूने अब खाई ना कोई ऐसी चीज़ जो तेज़ाबियत वाली हुई जिससे तेरे खून जमने का अंदेशा हुआ तो तू मर जाएगा। उसका बड़ा दिल कर रहा होता है लेकिन वो खाता नहीं। असल बात क्या है कि मरना नहीं चाहता, फिर बच जाएगा। परहेज करनी चाहिए, लेकिन क्या बच सकता है? होता ये है कि लोग जिस चीज़ से डर रहे होते हैं कई दफ़ा मौत भी उन्हें उसी सबब से आती है। ज़रूरी तो नहीं कि तेज़ गाड़ी चलाने वाले के एक्सीडेंट हो, कई दफ़ा आदमी बिला वजह सड़क पे खड़ा होता है और कोई चीज़ आके टकरा जाती है। तो मौत तो बहरहाल आती है और मौत बहरहाल आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ये रहमत अता करता है, जिन पर अल्लाह ये फजल करता है कि उनकी मौत बका का सबब बन जाती है। वो मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, तो उन्होंने आते अस्सलाम वालेकुम कहा, तो फरमाया वालेकुम सलाम, कैसे आए हो? कहा मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। उन्होंने एक थप्पड़ मारा, किसको? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा तो उनकी आंख बाहर आ गई। अर्ज की मौला ये किस तरह का बंदा है, किसके पास भेज दिया? मालिक को तो मरना ही नहीं चाह रहा, थप्पड़ मार के मेरी आंख निकाल दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो मेरे कलीम है, इस तरह करो एक बैल ले जाओ। बैल, एक बैल ले जाओ, तो हजरत मूसा कलीम से कहो कि उसकी पुश्त पर हाथ फेरें। जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे अल्लाह उतने साल उम्र में इजाफा फरमा देगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, एक फ़लसफ़ा आपको समझाने लगा। हजरत इज़राइल वो बैल लेके हाजिर हुए, अर्ज़ की कि हुजूर अल्लाह फरमाता है इसकी पुश्त पर हाथ फेरें, फिर जितने बाल बैल के आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा कर देगा। तो हजरत मूसा ने फरमाया फिर क्या होगा? उसके बाद साल गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? जी, जितने गुजर गए ये बाकी भी इतने गुजरने हैं कि नहीं? वक्त को रोक सकता है? फिर क्या होगा? फरमाया फिर जाना है। फरमाया चलो अभी चलते हैं। चलो, ये मौत टलती नहीं। दुआएं मांगने से उम्र लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन बहरहाल उम्र खत्म हो रही है। तेजी है इसके अंदर, ये बढ़ रही है, तेजी है। 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल किसी शख्स की, वो मेरे भाई जो बंदा 25 साल का हो गया वो गौर करे मेरी बात पर, वो तवज्जो करे। अगर 25 साल से ज्यादा उम्र किसी की हो गई है तो वो गौर करे। जितना वक्त उसका गुजर गया उसे पता चला कैसे गुजर गया। 25 साल, 30 साल, 20 साल कैसे गुजर गए, को खबर है? अभी कल ही तो प्राइमरी स्कूल गए थे, परसों की तो बात है। अभी रटा हुआ था कि मैंने मोटरसाइकिल लेनी है, 10, 20, 50 रुपए का भी शोर था। कल की बात, किधर गए साल, बीत गए सारे। ये जो मैं और आप समझे हुए ना कि वक्त रुका हुआ, ये क्यों नहीं रुका हुआ? ये चल रहा है। क्यों नहीं निकल रहे हम इस झगड़े से बाहर? ये रातें, ये सुबह, ये शामें अब गुजर रही हैं। अब कुछ प्रोग्राम जाने का बनाएं, अब कुछ इरादा करें कि जहां जाना है वहां के लिए ज़ादेरा किस किस्म का है। तरीकत का ये सबक सबसे जरूरी है कि अपनी उम्र मुस्तार पर गौर करें। अगर ये जान अल्लाह रसूल के काम में लग के गुजर गई तो फिर ये मौत नहीं, फिर ये जिंदगी है। और अगर इसी तरह खत्म हो गया ना जाते जाते रास्ते में कहीं सफर, तो फिर मंजिल नामुकम्मल रह जाएगी।
मौत का सफ़र जारी है और बड़े शद्दोमत से जारी है, बड़े शद्दोमत से। उस तरह ना मरो, उस तरह ना मरे कि जिस तरह एक बेध्यान और एक गाफल आदमी मर जाता है। किसी नाली में मौत आ गई, किसी चौक में मौत आ गई, किसी एक्सीडेंट में मौत आ गई, पता चला कि अभी भी कारे सियासत में था, वोट इकट्ठे कर रहा था, दुनियादारी में लगा हुआ था, माल दौलत के चक्कर में था, वहीं कहीं रास्ते में मर गया। ये कोई बात नहीं है, ये कोई मनसब नहीं, ये कोई मकाम नहीं। जिन लोगों ने देखे ना, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना मुबारका में और भी बहुत सारे लोग थे जो अपनी उम्रें लंबी करके दुनिया से गए, लेकिन बहरहाल चले, लेकिन वो शहीद भी नहीं हुए। हजरत अमीर हमजा को अल्लाह ने सैयदुल शुहदा का मर्तबा अता फरमाया। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 63 साल हुई। हजरत सिद्दीक़ अकबर की उम्र, बोलिए, हजरत उमर की उम्र भी 63 साल, शहीद हुए ये लोग। हजरत उस्मान गनी की उम्र भी तकरीबन 80 से ज़्यादा उनकी उम्र हुई। मसला ये है कि जो इनके साथ लोग बड़े हुए थे, परवान चढ़े थे, वो लोग भी दुनिया से गए। हजरत अली अगर 63 साल की उम्र में शहीद हो गए, हजरत उमर अगर 63 साल की उम्र मुबारक में शहीद हो गए, तो इससे ज़्यादा अगर लंबी उम्र होती तो कितनी होती? 100 साल हो जाती। लेकिन जो मर्तबा 63 साल में मुयस्सर आया शहादत का, वो मर्तबा आगे बढ़ने से बाज़ोकात नसीब नहीं होता। उम्र का वक़्त ज़ाया हो रहा है, बड़ा टाइम ज़ाया हो रहा है, टाइम को ज़ाया नहीं करें। और मकसूद ये नहीं है कि आप काम आप क्या कर रहे हैं, मकसूद ये है कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच पे मर रहे हैं। शहादत के लिए सोच की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी नहीं कि मैदान में कोई बंदा शहीद हो तो वो शहीद है। हाँ हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फलाना आदमी बड़ी जांफशानी से लड़ रहा है, बड़ी हिम्मत से लड़ रहा है, मैदान में हमारे साथ है, जद्दोजहद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़खी है। हुजूर मैदान में तलवार लेके लड़ रहा है, मैं जहन्नमी है, हुजूर कह रहे हैं, बुखारी में मौजूद। तो एक सहाबी कहते, मैंने उस शख्स का पीछा करना शुरू कर दिया, उसको कुछ जख्म लग गए जंग में, बड़ी दलेरी से वो लड़ा, फिर कुछ जख्म लगे तो सब्र ना कर सका, और फिर उसने अपने सीने में मार के अपने पेट में और खुदकुशी कर ली। तो कहते हैं मेरी ज़ुबान से निकला, मुस्तफ़ा ने कितना सच फरमाया था। अब उसकी शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो शख्स इस्लाम के लिए लड़ने नहीं आया था, नबी पाक के लिए लड़ने नहीं आया था। असल बात ये थी कि उसकी सारी कौम आई हुई थी लड़ने, कौमी गैरत के लिए, अब सब चले गए हैं तो मैं बैठा रहूं, इसलिए आ गया था। शहादत वो सोच पर मिलती है, सोच पर।